मेरी डॉटर का नाम परी है और इस परी से मैंने थोड़ा सा मैच किया है पेरिस कैफ़े को। और लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि पेरिस का मज़ा पेरिस कैफ़े में लें। और ये मेरा कहीं अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पूछते हैं आपका स्पेशल क्या है, वो स्पेशल ही खाएंगे। तो इनके के यहाँ भी स्पेशल का ही बात मैं करूँगा। तो ये तो पेरिस जाने की ज़रूरत नहीं है। पेरिस जैसा वहाँ के कैफ़े जैसा स्वाद चाहिए तो यहाँ पर आइए और मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। तो मैम इस सूप के बारे में कुछ बताइए। नहीं, ये मिक्स वेजिटेबल सूप है और बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है, बहुत न्यूट्रिशियस लग रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और आज ही इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई है तो सारी चीज़ों को बहुत सोच समझ के बनाया गया है, बहुत बढ़िया मेन्यू है। मतलब 5 पे रेटिंग दिया जाए तो मैं 5 आउट ऑफ 5 ही दूंगी, क्योंकि यहाँ का जो मुझे डेकोरेशन है, जो इसका जो क्लासी लुक है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। सदस्य विधान परिषद में सबसे पहले आप यहाँ के जो ऑनर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? इनको मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि आपने हॉस्पिटलिटी के लिए इतना बेहतर काम किया है पटना में, जिसकी ज़रूरत है। आज नौजवान जो बच्चे और बेटियां हैं उनको कैफ़े हाउस की ज़रूरत है। और इसका जितना एक्सपेंड हो, 2 चीज़ राज्य में एक्सपेंड होने की जरूरत है, एक हॉस्पिटलिटी का और दूसरा स्कूल का। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्शन है। ये 21वीं सदी है, हर लोग सुविधा चाहता है और सुविधा में कैफ़े आज ट्रेंड है बिहार का और भारत का। उसमें इनको मैं बधाई देता हूँ और खूब बेहतर चले, ये चेन स्टार्ट करें, यह मेरी शुभकामना है। सर, अभी आपने कैफ़े का उद्घाटन किया है तो हम तो जानना चाहेंगे कि आपको खाना कहाँ का पसंद है, रेस्टोरेंट का या घर का? नहीं, घर का पसंद तो सबको घर का होता है, लेकिन घर में पसंद होने से रेस्टोरेंट पर कोई असर नहीं पड़ता है। रेस्टोरेंट में लोग भात नहीं खाने जाते हैं, भाव खाने जाते हैं। ये भाव का जगह है। तो जब भाव मिलता है आदमी को तो अपने आप में भी यह महसूस होता है कि नहीं, हम भी कुछ हैं। घर में तो खाना रोज खाते हैं, खाते ही रहते हैं, पूरा जीवन खाना है, लेकिन भाव घर में नहीं खाते हैं। भाव तो किसी रेस्टोरेंट में जहां हॉस्पिटलिटी का व्यवस्था है वहीं भाव मिलता है और उस भाव से आदमी अपने आप को इलाज करता है। सर, आप हम सबके अभिभावक के समान हैं, तो जो यहाँ के रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं उनको आप किस प्रकार से मार्गदर्शन करना चाहेंगे कि आगे वो किस तरह से इसको चलाएं? नहीं, इसको मार्गदर्शन देने की जरूरत नहीं है। ये लोग यंग जनरेशन के लोग हैं और ये बेहतर जो यंग पीपुल है उसका मानसिकता को ये पढ़े हैं, जानकारी है, यह भी यंग है, उसको जोड़ के उसी तरह व्यवस्था इन्होंने क्या बेहतर व्यवस्था किया है। बहुत सुंदर लगा मुझे देख के इनके कैफ़े। और ऐसे ही कैफ़े में लड़के लड़कियां बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग तो बहुत कम जाते हैं। बुजुर्ग तो उनको डाइट भी कम जाता है, एक बार खाते हैं तो रात में खाते हैं, दिन में उनको खाने की जरूरत भी नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो यंग पीपुल हैं, उनको टाइम टू टाइम कुछ फ्रेश होने के लिए चाहिए, फिजिकल फ्रेश, मेंटल फ्रेश। तो वो फ्रेश होने के लिए कैफ़े में, रेस्टोरेंट में, होटल में लोग जाते हैं और उसकी मानसिकता को बेहतर पढ़ते हैं और उसी आधार पर कोई भी रेस्टोरेंट चलता है। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपको खाने में क्या पसंद है? हमको खाने में वो पसंद है जो रेस्टोरेंट का जो अपना कोई डिश हो। हर रेस्टोरेंट का, हर कैफ़े का अपना कोई डिश होता है, वो सबसे ज़्यादा लजीज होता है और उस पर ज़्यादा प्रिकॉशन लेके सेफ काम भी करते हैं। हम कहीं अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पूछते हैं आपका स्पेशल क्या है, वो स्पेशल ही खाएंगे। तो इनके के यहाँ भी स्पेशल का ही बात मैं करूँगा। तो ये तो हुआ सर रेस्टोरेंट की बात। आपको अगर घर पे खाना हो तो क्या पसंद करते हैं? भात, दाल, घी, चोखा, भुजिया। प्योर बिहारी खाना सर पसंद करते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर यादव, MLC बिहार। यहाँ अभी पेरिस कैफे और रेस्टोरेंट में हमारे साथ जुड़ी हैं रितु जायसवाल मैम, राजद की प्रवक्ता भी हैं और सिंह वाहिनी पंचायत की पूर्व मुखिया भी हैं। तो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप
आपको खाना कैसा पसंद है, घर का या रेस्टोरेंट का? बड़ा मुश्किल सा सवाल है, ये मूड पे डिपेंड करता है। और आदमी का नेचर ये होता है कि घर में वो बाहर जैसा खाना खाना चाहता है और बाहर में घर जैसा, तो ये चीज़ है। मैं यहाँ पेरिस कैफ़े के बारे में बस यही कहना चाहती हूँ कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पेरिस जाने के लिए पता नहीं बहुतों के पास पैसा है नहीं है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, तो पेरिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जा कर के उसका मज़ा लेने के लिए कैफ़े पेरिस जाने की ज़रूरत नहीं है। पेरिस की कैफ़े जैसा स्वाद अगर लेना हो तो यहाँ पे ले सकते। पेरिस जाने की ज़रूरत नहीं है। पेरिस जैसा वहाँ के कैफ़े जैसा स्वाद चाहिए तो यहाँ पर आइए और मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। अच्छा, ये तो बात हुई कि मतलब घर हो, कैफ़े हो या रेस्टोरेंट कहीं पे, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में होती हैं तब क्या पसंद करती हैं? हमें सूप बहुत पसंद है। पहले तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कुछ छोड़ते नहीं है। उसके बाद स्टार्टर्स भी लेते हैं, फिर प्रॉपर डिनर है या लंच है वो भी लेते हैं, फिर डेजर्ट भी लेते हैं। यानी कि कोई भी कोर्स जो होता है ना पूरा एकदम कोरम पूरा करके दम लेते हैं, सब कुछ का मजा लेते हैं जब जाते हैं तो। अच्छा, यहाँ की जो रेस्टोरेंट की जो ऑनर है उनको आगे किस प्रकार से चला, इसके बारे में कुछ टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी इनके कुक है वो बदले नहीं, क्योंकि लोगों को एक जैसा टेस्ट का आदत पड़ चुका होता है और कई बार ऐसे होते हैं कि वो बार बार बदलते हैं तो कस्टमर इस पर वो पसंद नहीं आता उन्हें। तो जिस टेस्ट को, जिस फ्लेवर को, जिस चीज़ को पसंद करके कस्टमर एक बार आते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वही कुक जो है वो बना रहे एंड तक, ताकि लोगों को वही स्वाद मिलता रहे जिसको पसंद करके वो आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी हमारे साथ PFC भूतनाथ रोड की जो फ्रेंचाइजी हैं वो मौजूद है, अमृता सिंह। तो सबसे पहले मैम आप ये बताइए कि आप जब रेस्टोरेंट में आई हैं तो आप क्या लेना पसंद करेंगे सबसे पहले? देखिए, मैं तो चाइनीज़ लवर हूँ, तो बट वैसे मैं चाइनीज़ ही ऑर्डर करती हूँ और कहीं भी जाती हूँ तो खाती हूँ। लेकिन इस रेस्टोरेंट की खासियत ये है कि यहाँ का हर आइटम अच्छा है, मेन्यू बहुत सोच समझ के डिसाइड किया गया है, तो सब कुछ बहुत टेस्टी है। लेकिन मैं पर्सनली चाइनीज़ पसंद करती हूँ। चाइनीज में भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? चाउमीन पसंद करती हूँ और चिकन चिली मुझे बहुत पसंद है, तो बस वही दोनों मैं खाती हूँ ज़्यादा। अभी आप देख सकते हैं कि मैम सूप ट्राई कर रही है, तो मैम इस सूप के बारे में कुछ बताइए। नहीं, ये मिक्स वेजिटेबल सूप है और बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है, बहुत न्यूट्रिशियस लग रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और आज ही इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई है, तो सारी चीज़ों को बहुत सोच समझ के बनाया गया है, बहुत बढ़िया मेन्यू है पूरे रेस्टोरेंट का। तो जो ऑनर है यहाँ की, वो इस रेस्टोरेंट को मतलब किस प्रकार से आगे मेंटेन करे, संभाल के रखे, उसके लिए भी कुछ टिप्स देना चाहेंगे, बतलाना चाहेंगे कुछ उनको? देखिए, इसकी जो ओनर है वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, पल्लवी सिन्हा। उन्होंने ओपन किया है और मेरा सुझाव सिर्फ यही है कि रेस्टोरेंट कोई भी हो, कुक का हाथ एक होना चाहिए, बिकॉज जब टेस्ट बदलता है तो कस्टमर का प्रेफरेंस बदलने लगता है। तो कुक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी रेस्टोरेंट चलाने के लिए, तो कुक नहीं बदलने चाहिए। कुक रहेंगे, एक रहेंगे तो रेस्टोरेंट का बहुत अच्छा रिव्यू आता रहेगा। मैम आप बताइए कि आप क्या नोटिस करते हैं सबसे पहले? ये ऑर्डर देखते हैं कि यहाँ का कैसा खान पान है, कैसा ये है, डेकोरेट है, वो सब देखते हैं। और सबसे अच्छा देखते हैं कि वहाँ का स्पेशल क्या है खाने में और टेस्ट कैसा है। अच्छा, ये बताइए कि आप घर का खाना पसंद करती हैं या फिर रेस्टोरेंट वगैरह का? घर का खाना पसंद करते हैं, पर एक दिन सप्ताह में रेस्टोरेंट का खाना पसंद करते हैं। मैम आपको कहाँ खाना पसंद है, घर का या रेस्टोरेंट का? ऑब्वियसली लोग को घर से बाहर तो वंस इन अ ब्लू मून तो खाना पसंद ही है, बट ऐसा जैसा कि आपने बोला कि कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे क्या देखते हैं। तो मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे कितना हाइजीनिक है, उसका डेकोरेशन, उसकी एम्बियंस क्या है, ये सब चीज़ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। then the food quality, that is the last thing that I prefer and that's fine for me. मैम आप सबसे पहले क्या देखती हैं? मुझे तो रेस्टोरेंट में सबसे पहले हाइजीन मेंटेन रहना चाहिए, उसका डेकोरेशन कैसा है, आपको प्लेट सिस्टम वगैरह कैसा है, ये चीज़ खाना का मेंटेनेंस कैसा है, ये सब मुझे बहुत पसंद है और मुझे रेस्टोरेंट जाना बहुत पसंद है। मैं हर संडे रेस्टोरेंट जाती हूँ। तो इन पैरामीटर्स पे आप इस रेस्टोरेंट को कैसे देख रही हैं?
ये रेस्टोरेंट मुझे ज़्यादा मतलब बेहतर इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका मुझे लोकेशन, डेकोरेशन, हर चीज़, जैसे मैंने अभी आया तो मैंने सूप पिया, सूप भी मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत टेस्टी लगा। अभी मैं कुछ ऑर्डर भी करने वाली हूँ, इसलिए मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। मैम आप कैसे देखती हैं इसको? मैं अगर मतलब 5 पे रेटिंग दिया जाए तो मैं 5 आउट ऑफ 5 ही दूंगी, क्योंकि यहाँ का जो मुझे डेकोरेशन है, जो इसका जो क्लासी लुक है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। मैम आप कैसे देखती हैं इसको? बहुत ही अच्छा देख रहे हैं, देख तो रहे हैं कि बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, हाइजीनिक है, सब तरह से अच्छा है। खाने का टेस्ट भी अभी सुन रहे हैं कि अच्छा है तो अच्छा ही होगा। तो अभी आप लोगों ने यहाँ का मेन्यू देखा है? अभी मेन्यू तो नहीं देखे हैं, पर ऑर्डर किए हैं, अभी कर रहे हैं, करने वाले हैं। बहुत बहुत थैंक यू मैम। हमारे साथ मौजूद हैं पल्लवी सिन्हा, नववास्ती तो फाउंडेशन की फाउंडर हैं ये, और इन्होंने ही आज इस पेरिस कैफ़े एंड रेस्टोरेंट का शुरुआत किया है। तो सबसे पहले मैम आप ये बताइए कि जो रेस्टोरेंट का आप जो शुरुआत किए हैं, यहाँ पर आपने किस तरह से मतलब इसका स्टार्टअप में लोगों को जोड़ा है? इससे लोगों को जोड़ा है, ऐसे ही लोग सबसे ज़्यादा, स्पेशली हम बिहारी फूड लवर्स होते हैं, तो उनको जोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है, बस स्वाद का तड़का लगाइए और लोग अपने आप आपसे जुड़ते चले जाते हैं। तो मेरी छोटी सी कोशिश है, मैं बहुत शौकीन हूँ खाने की, फूड लवर्स है मैं, मेरी पूरी फ्रेंड सर्कल, फैमिली, हम लोग बहुत तो शौकीन हैं हम लोग खाने के मामले में, बनाने का भी शौक़ है और खाने का भी शौक़ है। तो इसी शौक़ का ध्यान रखते हुए आज हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी। मेरे हस्बैंड का भी ये बहुत था कि हमारा अपना रेस्टोरेंट हो और इसकी शुरुआत हम लोग करें। तो मैम सब थोड़ा सा आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, यहाँ के जो मतलब वर्किंग स्टाफ लोग हैं वो कौन कौन है? मनीष हैं जो हमारे कॉन्टी और इटालियन स्पेशलिस्ट हैं, और रमेश हैं जो चाइनीज़ स्पेशलिस्ट हैं, और बाकी असिस्टेंट हैं, रोहित असिस्टेंट हैं जो उनको दिया गया, और बाकी जो अभी सब स्टाफ कुछ नए हैं जो अभी मैं भी अभी नहीं जानती हूँ, लेकिन ये 3 जो हैं हमारे मेन, जिसको आप कहेंगे स्तंभ हैं हमारे किचन सेक्टर के, जो स्पेशलाइज्ड है फूड्स। तो हर एक कैफ़े या रेस्टोरेंट है उसका एक खास डिश होता है जिसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। अभी कुछ देर पहले नवल किशोर सर भी यही बात कर रहे थे कि जो खास होता है हम उसी को पसंद करते हैं। तो यहाँ का सबसे खास डिश क्या है? यहाँ का चाइनीज़ स्पेशल होगा, ये हम लोगों ने प्लान किया है, और चाइनीज़ में भी हमारा बेबी कॉर्न क्रिस्पी जो है वो यहाँ का बहुत अच्छा है। मैं सबको बोलूँगी कि ज़रूर टेस्ट करें, और स्पेशली मैंने अपने शेफ़ को भी कहा है कि आप चाइनीज़ कॉम्बो एंड चाइनीज़ सिजलर, ये यहाँ का स्पेशल होगा। यहाँ पर केवल फूड का व्यवस्था है, केवल खाने का व्यवस्था या ब्रीवरीज भी है? बेवरेजेस है, शेक्स है, मॉकटेल्स है, और आइसक्रीम्स है, वैरायटीज़ आइसक्रीम्स की। तो बेवरेजेस के साथ फूड का मज़ा तो बेवरेजेस के साथ ही होता है, और आजकल के जो यूथ है वो हमेशा पसंद करते हैं तरह तरह के फ्लेवर्स के मॉकटेल्स हैं, शेक्स हैं, तो सब इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैम जैसा कि हम लोग भारत में रहते हैं और भारत से आने वाला 15 अगस्त को हम लोग बहुत भारत प्रेम भी दिखा रहे हैं, लेकिन आपका जो कैफ़े है इसका नाम पेरिस कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है, इसके पीछे की क्या कहानी? कोई डिश इसका पेरिस का है या फिर ऐसे? पर्सनल सर, इसके पीछे मतलब मेरा जो सेंटिमेंट है वो मेरी डॉटर का नाम परी है, और इस परी से मैंने थोड़ा सा मैच किया है पेरिस कैफ़े को, और लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि पेरिस का मज़ा पेरिस कैफ़े में ले, और ये मेरा अपना पर्सनल अटैचमेंट विद माय डॉटर कि मैंने उसका नाम इसमें यूज़ किया है। बोलो जिंदगी, आपके जो पेरिस रेस्टोरेंट कैफ़े है इसके तरक्की के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है आपका। हाँ, तो यहाँ पे एक बच्ची है बैठी हुई, तो इससे पहले जानते हैं, आप उससे पहले अपना नाम बता दीजिए। गिन्नी। गिन्नी, आप यहाँ पर आए हो, क्या पसंद कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या पसंद करने वाले हो आप? वेजिटेबल फ्राइड राइस ज़्यादा। तो बाबू आपका नाम क्या है? माय नेम इज सृष्टि आर्या। तो आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको क्या पसंद आता है? रेस्टोरेंट में क्या खाना पसंद करते हो आप? इसमें मत देखो, जो आप जनरली जाते हो और खाते हो वो बताओ। वो तो मुझे सबसे ज़्यादा मोमो और पास्ता अच्छा लगता है। मोमोज और पास्ता। आपसे कि वहाँ के फूड क्वालिटी को देखते हो, टेस्ट को देखते हो, हाइजीन देखते हो, क्या पहले ध्यान देते हो वहाँ पे? सबसे पहले हाइजीन देखते हो, उसके बाद फूड क्वालिटी। अच्छा, आप यहाँ पे अभी मेन्यू डिसाइड कर रही हो आपने क्या खाना है? अभी तक मतलब कि श्योर नहीं किए हैं, थोड़ा देर लगेगा करने में डिसाइड। और बात करते हैं यहाँ के जो हेड शेफ हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मनीष कुमार है। जी मनीष जी, आप ये बताइए कि आप ये सीखे कहाँ से, मतलब कहाँ से कोर्स वगैरह किए हैं इसका?
ये पटना से किए हैं और विशाखापट्टनम में भी किए हैं, बेंगलोर में भी किए हैं। और आपकी विशेषता किस चीज़ में है? ये क्वांटी है, चाइनीज़ है, तंदूर है, इंडियन है, सारा चीज़ है। तो अगर कोई कहे कि हमको आपका पसंद का खाना है, मतलब जो आपका सबसे बेस्ट है, कौन सा आप बताना चाहेंगे? मेरा क्वांटी है। क्या क्या मेन्यू में क्या क्या है उसमें? क्वांटी में पास्ता है और सिजलर चिकन है, ग्रिल चिकन है, चिकन स्टिक है और फिश फिंगर है और आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब। अच्छा मनीष जी, आप ये बताइए, रहने वाले कहाँ के आप? हम बेगूसराय जिला के रहने वाले हैं। बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। और अभी हम एक और दूसरे शेफ हैं, उनके पास चलते हैं। तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रमेश। रमेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम नेपाल का। आपने ये कोर्स सीखा कहाँ से? कोर्स कहाँ से किया इसका? सीखा ये दिल्ली से, दिल्ली में किया जी। तो आप ये बताइए कि आपका स्पेशल, मतलब आपका सबसे बेस्ट क्या है? बेस्ट है आपका चिल्ली चिकन है, चिल्ली पनीर है, मंचूरियन है, चिल्ली मशरूम है, लॉलीपॉप है। इन सभी में अगर हम कोई कहें कि आपका मतलब आप अगर अपने पसंद से सबसे बेस्ट चीज़ खिलाना चाहें किसी को, तो क्या हो सकता है वो? हम खिलाएंगे अपनी तरफ से कुछ नया डिश बना के, कुछ नया अलग जो यहाँ पे है उसमें से पूछ रहा हूँ मैं। उसमें से खिलाएंगे आपको। क्या है, नॉन वेज में खाना है, वेज में खाना है? नॉन वेज में? नॉन वेज में आपका है चिल्ली को लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप। और वेज में क्या खिलाना चाहेंगे? वेज में आपका चिल्ली मशरूम। चिल्ली मशरूम। तो ये यहाँ का किचन है और अभी हमने बात किया यहाँ के मास्टर शेफ से।